कैसे हो मित्रों? तो फाइनली हमारा जे एडवांस 2026 का पेपर खत्म हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम जे एडवांस 2026 के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट, फिजिक्स का पेपर इस बार का बहुत ही बेहतरीन आया है। उसमें से हम कुछ बेहतरीन सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने पहला सवाल आ रहा है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या आ गया है। कंसीडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियाई capital R and two smaller disks, each of radii small r is equals to capital R by 50, lying on its circumference as shown in the figure. The smaller disks are initially in contact with each other with angular separation delta theta, okay, between their centers. They are made to roll without slipping in opposite directions, ठीक है, with constant angular velocities omega and 2 omega, while the larger disk is held stationary. अच्छा, the time tau at which smaller disks are again in contact is, देखो, अगर तुम सिर्फ रोलिंग का नाम सुन के और डायग्राम देख के, क्वेश्चन देख के भाग गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानो, ये मतलब बेसिकली सिंपल सर्कुलर मोशन के जो कंसेप्ट होते हैं और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, बस इस पे बेस्ड है। बहुत ज्यादा इसमें रोलिंग का यूज नहीं हो रहा। तुम्हें बस एक बार, चलो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें ना डायग्राम डरावना है, लेकिन अगर तुम्हारे पे टाइम बचे तो तुम्हें इसे जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए था। है ये मतलब इन्होंने, देखो अब अगर मान लो ये सिर्फ ये बोल के चले जाते हैं बीच में सेंटर्स के बीच में सेपरेशन डेल्टा थीटा है, ये डायग्राम ना बना के देते, ऐसे पूरी लाइनें ना बना के देते, तो मैं मानता थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी करके दे दिया, फिर इससे तो चीजें आसान हो रही थी। देखो, चलो कोई नहीं, अब देखो जैसा भी हुआ। एक मिनट यार, ये डायग्राम थोड़ा ढंग का बन जाए। हाँ ठीक है। देखो आ, हाँ, तो हमसे कहा गया है कि भाई ये वाली चीज जो है ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, इनके बीच में ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो यहां से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हम जो यूनिट डायमेंशन में पढ़ते हैं। क्या, देखो, ये हमारा स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो यहां से ये पूरी चीज बन गई 2r की इक्वल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू क्या, ये वाली लेंथ कितनी होगी, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, और ये होगी 2r, ठीक है। तो ये होगी 2r बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, होगी ये, ठीक है। तो यहां से इतना हमें मिला। अब हमें टाउ निकालना है, तो टाउ के लिए मेरे पास होना चाहिए टाउ इज इक्वल्स टू क्या, टाउ इज इक्वल्स टू थीटा बाय क्या होता है, ओमेगा। लेकिन लेकिन हमें कहा गया है ये इस तरफ, एक, ये इस तरफ कितने से जा रहा है, ओमेगा से, और ये इस तरफ जा रहा है 2 ओमेगा से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम रिलेटिव का कंसेप्ट लगा देते हैं, रिलेटिव का कंसेप्ट लगा देते हैं। हम मानते हैं हम मानते हैं कि एक को हम रेस्ट पे कर देते हैं और दूसरे की का ओमेगा उल्टा करके दे देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, बताओ ऐसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका ओमेगा इसको दे देते हैं, 3 ओमेगा बना देते हैं, है ना। लेकिन अभी नहीं मैं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, अभी डायरेक्टली मत लगाना, बस ओमेगा रिलेटिव है ये समझ लो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास इतना आ गया। तो समझो, पहले मैं ओमेगा 1 निकाल लेता हूं, ओमेगा 1 निकाल लेता हूं, है, ओमेगा 1 निकालता हूं। ओमेगा 1 कितना होएगा, है, ओमेगा 1 कितना होएगा, ओमेगा 1 हो जाएगा वी बाय आर, V1/R1 बिल्कुल लिख लो, V1/R1 वो कितना होएगा, है, वो कितना होएगा, V1/R1 वो कितना होएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओमेगा 2 हो जाएगा 2 ओमेगा आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कितना हो जाएगा बताओ,
क्या इतना हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया। अब करते हैं ओमेगा रिलेटिव लिखना है, तो एक एक काम करते हैं, हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में है ना। जब उल्टी डायरेक्शन में है तो हम उल्टा करके देंगे, तो इस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा रिलेटिव डेल्टा थीटा अपॉन 3 ओमेगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। अच्छा, अब डेल्टा थीटा लिखा कितना जाएगा, बल्कि मैं डेल्टा थीटा लिखता, थीटा ही लिख लेता। क्यों? क्योंकि ना ये डेल्टा थीटा से कंफ्यूजन हो सकती है। हमें एक्चुअली ये वाली चीज चाहिए, हमें एक्चुअली ये वाली चीज चाहिए। अब बात समझने की कोशिश करना, अब बात समझने की कोशिश करना। अगर ये यहां से ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, हमने इसे तो रेस्ट पे कर रखा है? हमने इसे तो रेस्ट पे कर रखा है, क्योंकि हमने इसका ओमेगा इसको दे दिया है, हमने इसका ओमेगा तो इसको दे दिया, तो ये तो रेस्ट पे आ गया, ये तो अपनी जगह से हिल तो सिर्फ ये रहा। तो ये जब यहाँ पे आते आते यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो समझो, यहां से देखो, ये वाली चीज, ये हो गया डेल्टा थीटा, तो ये भी हो गया तुम्हारा डेल्टा थीटा। क्या बात समझ में आई बताओ? ये भी डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू तुम लिखोगे, वो लिखोगे 2 पाई, 2 पाई तो समझते हो ना पूरे का, माइनस 2 डेल्टा थीटा। क्या बात इतनी समझ में आई बताओ? है क्या बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, हमारा ना ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 का काम हो चुका, बस इतना ही था इसका काम। यहां से हम फटाफट स्मॉल आर की वैल्यू लिख देते हैं, कैपिटल आर बाय 50, कैपिटल आर बाय 50, ये हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर बाय 50। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा 2r/50 अपॉन 51 बाय आर बाय 50, ये गया, आर आर गया, ये बन गया 2/51। क्या बात समझ में आई? अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, 2 पाई इंटू कितना बना, 2 पाई इंटू 2 3 ओमेगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतना हमारा काम हो चुका है। अब हमें देखना है क्या वेरिएबल्स का इन्होंने ऑप्शंस भी यूज कर रखा है, फिर हम एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं भाई, कैसे मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम इसे मैच करें। अच्छा, इन्होंने ये कैपिटल आर स्मॉल आर को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाली हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाली वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं। देखो, ये जो चीज है, ये हमारी 2 स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है। तो 2 और 2 तो गया, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/51 के इक्वल आ रहा है। तो एक काम करो, ये जो चीज है, इसकी जगह 1/51 रख देते हैं, तो 51 ऊपर आ जाएगा, 51 है, इसकी जगह मैंने 1/51 रख दिया, लेकिन ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 4/51। होप ये ना विजिबल होगा, 4/51 अपॉन 3 ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है क्या? ऐसी कोई वैल्यू मैच कर रही है? देखें जरा, 3/51, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है, देख लो है, एक बार देख लो ये आंसर। क्या समझ में आई बात बताओ? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है, a tank contains two immiscible liquids of density 6 rho and 2 rho. The higher density liquid is filled up to height capital L by 2 from the bottom. A thin rod of density rho and length capital L is fully immersed and hinged at the bottom so that it can be oscillate freely as shown in the figure. If the rod is slightly disturbed from its equilibrium, the time period of the small oscillations is 2 pi by n root L by g. देखो, यहाँ पे हमें n की वैल्यू करनी है, तो ये एस एच एम रोटेशन, यार क्या पेन है, एक मिनट, ये उससे भी गुजरा, रुको यार, कुछ उनका पेन नहीं है क्या?
ये चलते बढ़िया सा, ये चलते, हाँ ये बढ़िया है। रोटेशन और साथ में तुम्हारा फ्लूट्स, इन तीन चैप्टर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बेसिकली हमारे पास जो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन तुम्हारे पास इन्होंने इन्होंने जो एसएचएम और फ्लूइड्स का कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वो बहुत अच्छा बनाया है। हम लोग जो आई अल्फा करके मतलब वो टाइम पीरियड वगैरह चीजें करते हैं ना, वही करनी है, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रुको यार, ये यहाँ पे हिंज कर रखा है। इसको मैं एक थीटा एंगल पे थोड़ा सा ऑस्किलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा। ये जो एंगल स्मॉल सा है, ये बहुत स्मॉल एंगल है, पहले बता दूं। इससे मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे एक ये वाला होगा, ये वाली कौन सी रो है, ये 2 रो है, और ये वाला 6 रो है, नीचे वाला क्योंकि 6 रो उन्होंने क्या रखा है। तो देखो, ये वाली चीज एक बोयेंट फोर्स लगाएगी P1, और ये वाला लिक्विड भी एक बोयेंट फोर्स B2 लगाएगा, और इस वाली जगह पे इस पे एक mg लग रहा होगा, जिसको मैं लिखूंगा रो ए एल जी। क्या बात समझ आई, बताओ पहले, इतनी बात समझ आई। तो जब टॉर्क नेट लिखूंगा, वो होएगी टॉर्क B1 की वजह से, टॉर्क B2 की वजह से, माइनस, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, ये तुम्हारा वेट ही है, ये तुम्हारा वेट ही है, टॉर्क वेट, टॉर्क, ये क्या रो क्यों लिख रहा हूँ, टॉर्क वेट। ठीक है, सारी वैल्यूज लिखनी शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले B1 कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा रो, बल्कि 2 रो, 2 रो ए एल बाई 2 जी। देखो, ये हमारे पास L/2 है, ये L/4 है, तो ये हो जाएगा 3L/4। एक्चुअली मैं ना ये हिंज फोर्स जहां पे लग रही है, हिंज पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में टॉर्क लिख रहा हूं, ताकि मुझे इसको निकालने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो जाएगा 3/4 L थीटा प्लस 6 रो A L/2 जी, ये L/4 है, L/4 थीटा माइनस रो ए एल जी, रो ए एल जी L/2 थीटा। क्या बात समझ में आई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गया, 2 से 6 गया, 3 बन गया, तो ये रह गया, देखो ये बन गया 3/4 रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी, और ये है 3/4 रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी, और ये है रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी बाय 2। ठीक है, इसे सॉल्व करो। देखो, ये दोनों चीजें मिलके बन जाएगी, कि माइनस में है, ये दोनों चीजें मिलके बन जाएगी 3/2, है ना, ये 3/2 बन जाएगी। ये जब 3/2 बन जाएगी और ये 1/2 है, तो रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी तो कॉमन आ गया, रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी कॉमन, और ये 3/2 माइनस 1/2 बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज ना 1 ही लिखी हुई है, तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आ गई रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी। ठीक है, टॉर्क को लिखो आई अल्फा की फॉर्म में, 1/3 ml स्क्वेयर, 1/3 ml स्क्वेयर। एम को कैसे लिखेंगे, रो ए एल, रो ए एल जी, जी नहीं लिखना, सॉरी जी नहीं लिखना, अब हम एम जी नहीं लिख रहे ना, एल सिर्फ एम लिख रहे हैं, डॉट एल स्क्वेयर। अल्फा को कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वेयर थीटा, ये लिखते हैं, रो ए एल स्क्वेयर थीटा जी। देखो, रो रो गया, ए गया, एल स्क्वेयर गया, थीटा और थीटा भी गया। देख लो क्या हो रहा है, पहले इसको मैंने लिखा है 1/3 रो ए एल डॉट एल स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर थीटा। ठीक है, फिर जो जो कट रही हैं चीजें काट दो, और तुम्हारे पास लास्ट में बचेगा ओमेगा स्क्वेयर L/3 इज इक्वल्स टू जी। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर 3G, ओमेगा स्क्वेयर भी हटा दो,
रूट के अंदर 3g/L, ये 2π/T इज इक्वल टू रूट 3g/L है। ठीक है, इसको थोड़ा अभी सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब तो हो ही गया है। तो इसका काम हो चुका है, सबने नोट कर लिया होगा। देख लो, ये बन रहा है t इज इक्वल टू 2π/√L/3g। जो इन्होंने फॉर्म दे रखी है उस हिसाब से तो तुम्हारा n की वैल्यू बन रही है √3 के इक्वल, जो कि आएगी 1.73। देख लो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। अ होलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट स्मॉल एच विद इट्स टिप एट द ओरिजिन इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस with an angular velocity omega as shown in the figure. The cone carries a total charge q uniformly distributed on its covered surface. The magnitude of the magnetic field at the point 00 z, where z is very very greater than capital R and z is very very greater than small h. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, हमें n निकालना है उसमें से। अब बात समझो, डायग्राम कुछ ऐसा सा है, इसमें एक बात कह रखी है, इसमें ना एक बात कह रखी है कि भाई z तुम्हारा वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर है, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल h है। तो इसका क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे। हम क्लासेस में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ना, मतलब ऐसी कंडीशंस दे रखी होती हैं, तो हम वहां पे थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सोचते हैं। अब देखो z जब बहुत दूर होएगा तो मैं क्या इस वाली चीज को मैग्नेटिक मोमेंट की तरह मान सकता हूँ? हाँ मान सकता हूँ। देखो ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पे तुम्हें b का ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन वगैरह से नहीं होएगा, हो जाएगा, लेकिन वहां पे इतना टाइम नहीं होता ना कई बार है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई टू कैपिटल M बाय जेड क्यूब, ये फॉर्मूला। अब यहां से एक और रिलेशन हम पढ़ते हैं, Q/2M, ये हमारे पास M/L की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। इसमें देखो M की वैल्यू मैं निकालता हूं, M इज इक्वल टू Q/2M इंटू L की वैल्यू को रख दो I ओमेगा। I कितना बनेगा, ये हमारे पास कौन है, तो ये हो जाएगा हाफ MR² इंटू हाफ MR² इंटू ओमेगा। तो m और m गया, यहाँ पे बचा Q⍵R²/4। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ से एक मिनट, किधर गया वो, चलो छोड़ो, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। Q ये बन रहा है 4μ0/4 पाई 2/z³ इंटू Q⍵R²/4। ठीक है, तो इसका काम हो चुका है, इसको चलो मैं ऐसे साफ करता हूँ। ठीक है, इसका काम हो चुका है ना, तो इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा। देखो ये और ये गया, ये बच गया 2, नहीं फिर ये हमारे पास, चलो 4 पाई को मेंटेन करके रखते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं। μ0/4 पाई Q⍵R²/2z³। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 μ0/4 पाई Q⍵R²/2z³। तो यहां से ये जो है ये तुम्हारी n की वैल्यू बन जाएगी। तो n की वैल्यू तुम्हारी 0.5 के इक्वल आ रही है। ठीक है, देख लो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो।
तो ये बहुत अच्छा सवाल है। कंसीडर टू आइसोसेलेस प्रिज्म 1 and 2 with prism angle A1 and A2 and refractive index N1 and N2 respectively as shown in the figure. The faces A1 A B1 A2 B2 are parallel to each other and perpendicular to mirror capital N. If a ray of light is incident on a face A1 C1 and emerges from face A2 C2, the correct statement is all ठीक है। देखो डायग्राम कुछ इस तरह है। इसको पैरेलल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ना स्पेस देके बनाते हैं, या इसे थोड़ा बड़ा बनाऊं? किधर गया? इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये एंगल हो गया तुम्हारा थीटा। ये A1 आई थिंक अल्फा वन ही है, ये अलग है। अच्छा A1 A2 अलग है, ठीक। A1 A2 ठीक है। ये तुम्हारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ से निकला और फिर यहाँ से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ये तुम्हारा I1 है और ये E1 है। फिर यहाँ, फिर हम यहाँ पे टकरा गए, यहाँ पे घुसे, फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ से निकल गए, है ना। ये डायग्राम भी काफी बड़ा है। ये N2 है इसका और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ठीक है। आई थिंक पूरा हो गया है। देखो ये इस मिरर पे जा रहा है, तो ये तो हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो होएगा ही, ठीक है। ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। इफ बोथ प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन द N2 by N1 का रेशियो बताना है, ठीक है। देखते हैं N2 by N1, ठीक है। देखो सबसे पहले मिनिमम डेविएशन की बात करिए तो I इज इक्वल टू E होएगा, साथ में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। ये बातें सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ये हो जाएगा, मैंने कैसे बताया है, कैसे बताया? इसका जाने वाले का, जिसमें हम जा रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होएगा? N1, और बाहर तो एयर है तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन, ये मान लो चलो R1 है, लेकिन हम A/2 लिख लेते हैं ना। ये चीजें हम दोनों के लिए कर सकते हैं A/2, लेकिन ये हमारा अभी A1 चल रहा है, ये A1 होएगा, तो इसको हम साइन A1/2 कर देते हैं। ये मैंने जर्नल लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात समझो, यही चीज अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे करूं, ये मेरा I2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा N2 N2 ही ना, हाँ N2 साइन I2 अपॉन साइन A2/A1, A2/1 क्या कर रहा हूँ, A2/2, ठीक है। देखो अब बात समझने की कोशिश करना, इस पे मिनिमम डेविएशन लगा रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू E1 होना चाहिए, ठीक है। I1 इज इक्वल टू E1 होना चाहिए, तो यहाँ से साइन E1 अपॉन साइन A1/A2, ये A1 क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, A1/A2 बार बार लिखी जा रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो E1 और I2 में एक रिलेशन मेरे को दिखेगा, है I, इसमें मुझे एक रिलेशन दिखेगा, क्या? देखो बात समझने की कोशिश करना,
बात समझने की कोशिश करना। ये वाला जो एंगल है ये है 90 माइनस E1, और ये वाला एंगल है 90 माइनस I2। ये जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा पूरा ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे, तो यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल सेम होने चाहिए। 90 माइनस E1 इज इक्वल टू 90 माइनस I2। 90 90 गया, माइनस माइनस गया, E1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां से जब अगर ये सही सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, तो उनका साइन भी सेम होएगा, और साइन सेम होएगा तो जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, मुझे क्या लेना है? N2 बाय N1, N2 बाय N1। तो मैं N2 बाय N1 करूंगा तो साइन A1 A1/2 अपॉन साइन A2 बाय 2, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही आ गया। ठीक है। और क्या कह रखा है? इफ प्रिज्म टू इज मिनिमम डेविएशन, इस बार कह रखे सिर्फ प्रिज्म टू में हम मिनिमम डेविएशन मान रहे हैं, प्रिज्म वन में नहीं मान रहे। ठीक है। तो साइन I1 इज इक्वल्स टू N2 साइन A2/2 इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, मतलब निकालने की अभी जरूरत नहीं है, हमें बस चेक करना है कि भाई ये हमेशा ट्रू होएगा कि नहीं। लेकिन अब बात समझो, इन्होंने कहा है कि इसमें मिनिमम डेविएशन है, इसमें अगर मिनिमम डेविएशन नहीं हो रही तो हम ये सब जो रिलेशन अभी मैंने बताया, ये I1 I2 इज इक्वल टू E1 वगैरह, वो सब चीजें हम तब मान रहे थे जब दोनों में मिनिमम डेविएशन होती है। अब कह रहे हैं सर इसमें मिनिमम डेविएशन हो रही है, तो क्या हम इसका कोई ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो बी तो गलत हो गया। ठीक है। ये तो बात मतलब इसमें तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बात ना कॉमन सेंस वाली है कि भाई अगर मिनिमम डेविएशन नहीं हो रहा तो हम रिलेशन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़िया। प्रिज्म वन और प्रिज्म टू में फिर से मिनिमम डेविएशन अगले में हो रहा है। आर ए मिनिमम डेविएशन कंडीशन विद एंगल्स डेल्टा M1 एंड डेल्टा, अच्छा थ्री थिन भी है, ठीक है ठीक है, थिन भी है। तो देखो इसका काम हो चुका है ना, तो हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। हमारा मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है? मिनिमम डेविएशन का हमारा एक फॉर्मूला होता है। मिनिमम डेविएशन जब थिन होता है, डेल्टा M इज इक्वल्स टू म्यू म्यू -1 इंटू ए, ये होता है। इसको यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा M, ये वाला एंगल डेल्टा M यही होता है ना, ये तुम्हारा बनेगा, पहले के लिए बन जाएगा डेल्टा M1 इज इक्वल्स टू N1 - 1 A1, डेल्टा M2 बन जाएगा N2 - 1 A2। मतलब बताओ इतनी बात समझ में आई? बताओ इतनी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे मैंने डेल्टा M1 और डेल्टा M2 की वैल्यू लिख ली है। तो एक काम करते हैं, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है ना उसमें मैं ये पुट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या चीज बन रही है। जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जब डेल्टा M1 की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये A1/2 और दूसरे में A2/2 ऐसी चीज बच रही है। तुम ये वाली वैल्यूज पुट करके देख लेना, यही बचेगी। ठीक है। तो ये बात को प्रूव कैसे करें कि हमारा यही बचेगा? तो देखो कैसे करूंगा। ये वाला एक छोटा सा ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को यहां बनाता हूं, देख लो क्या हो रहा है, तुम भी देख लो। है। तो यहाँ कहीं पे हमारे पास, ये हमने कहा था ये पैरेलल होंगे दोनों, ये कुछ इस तरह होएगा, है ना, ये कुछ इस तरह होएगा, और ये वाला एंगल A1/2 होएगा। है, क्योंकि पूरा तो ट्रायंगल कुछ इस तरह बन रहा है ना, तो हमारे पास ये वाला जो अ, रुको यार, रुको रुको, ये ना जगह कम पड़ती है, मैंने वही सोच रहा हूँ कैसे आप इमेजिन करवाऊं। देखो हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे कुछ इस तरह प्रिज्म कुछ इस तरह पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह प्रिज्म पड़ा हुआ है। तो देखो अगर ये वाला A1 है, ये वाली जो चीज है इसको, ये हमें आइसोसेलिस आई थिंक कह रखा है, आइसोसेलिस कह रखा है। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर होएगा ये A1 को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से ये A1/2 बनेगा और ये θ/2 बनेगा, है ना, ये θ/2 बनेगा। तो क्या है, मुझे यहां से पता चल गया थीटा बाय θ/2 इज इक्वल टू A1/2, टू टू कैंसल, थीटा इज इक्वल टू A1। क्या बात समझ आई है, क्या बात समझ में आई? ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमने देखो ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये और ये पैरेलल तो होंगे, और अगर ये पैरेलल होंगे, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। और सेम चीज तुम इसके लिए इमेजिन कर लेना, ये इस वाले के लिए, ये वाला तुम्हारा A2/2 होएगा। सेम चीज A2/2, ये गया थीटा A2 के भी इक्वल बन गया, है ना। तो क्या यहां से अगर मैं कहूं, है, अगर मैं कहूं, चलो मान लो, रुको, θ/2 इज इक्वल टू A1/2, ये एक इक्वेशन बन गई। θ/2 इज इक्वल टू A2/2, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, θ/2 ऐड होके थीटा बन जाएगा, और ये A1/2 प्लस A2/2 बन जाएगा, A2/2 बन जाएगा, है, बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होएगा, देख लो। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी सही आ गया। देखो एक बार हुआ क्या है, देखो अगली चीज क्या कह रखी है, इफ प्रिज्म वन हैज इफ प्रिज्म वन इज एट मिनिमम डेविएशन, ठीक है, इस बार प्रिज्म वन में मिनिमम डेविएशन दे रखी है। तो एक रिलेशन है, इसको भी ऑलवेज ट्रू का बताना है। देखो अब क्या होएगा यार, वैसे तो मैंने ना मतलब सोचा था कि चलो वैसे ही बता दूंगा, लेकिन अब चलो मैं बता देता हूँ फर्क क्या है बी और डी ऑप्शन में। देखो बी में ना क्या हुआ था, बी में क्या किया था, साइन I1, हमने एक रिलेशन निकाला था, N2 की बात करिए ना, तो चलो N2 के लिए निकाल देते हैं। N2 के लिए मैंने किया था साइन N2 के लिए मैंने किया था साइन I2 अपॉन साइन A2/2, ये किया था ना, हाँ ठीक है। तो यहां से हमारे पास बन गया साइन I2 इक्वल टू N2 साइन A/2। अब ये बी ऑप्शन का मैं दिखा रहा हूँ, फिर डी पे चलता हूँ, मैंने करा क्या था एक्चुअली, है, मैं क्या सोचा था, फिर फर्क पता चलेगा ना कि भाई दोनों में ऑप्शन में फर्क क्या है। ये निकला। अब हमने अभी अभी देखा कि भाई जो तुम्हारा I2 और E है I2 और E1 है जो भी है, ये इक्वल है, हमने ये देखा था अभी, ठीक है। तो क्या मैं I2 की जगह E1 कर दूं, है, E1 कर दूं, ठीक है। अब इन्होंने कह रखा है मिनिमम डेविएशन सिर्फ प्रिज्म 2 में है, मिनिमम डेविएशन सिर्फ प्रिज्म 2 में है, लेकिन इन्होंने रिलेशन बता रखा है साइन I1 के लिए। तो मैं I1 इज इक्वल टू E1 की जगह I1 तब रख पाऊंगा अगर इसमें भी मिनिमम डेविएशन हो रही होती। बात समझ में आई? इस इतने इतने तक तो हम आराम से पहुंच गए, हमें मिनिमम डेविएशन की इतनी खास जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन E1 की जगह I1 में तब रख पाऊंगा और रिलेशन तब ट्रू हो पाएगा अगर मिनिमम डेविएशन इसमें क्या रखी होती, लेकिन हो ही नहीं रही इसमें मिनिमम डेविएशन। तो अब क्या करें, हैं, क्या करेंगे, बी ऑप्शन गलत है। लेकिन डी में क्या हो रहा है, डी में क्या हो रहा है, देखो डी में क्या हो रहा है, N1 की बात करिए, ठीक है, फिर से हम रिलेशन निकालते हैं, फिर से रिलेशन निकालते हैं क्या, N1 इज इक्वल्स टू N1 इज इक्वल्स टू साइन N1 इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन A1/2, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल गया साइन I1 इज इक्वल्स टू N1 साइन A1/2, ठीक है। हमें कहा गया I2, मतलब अब I2 के लिए करना है, I2 तक पहुंचेंगे कैसे, देखो
इस वाले केस में हमें प्रिज्म 1 के अंदर मिनिमम डेविएशन दे रखी है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां से I1 इज इक्वल टू E1 लिख सकता हूं, ये E1 है, I1 इज इक्वल टू E1 लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू E1 मैंने लिख दिया। और ये बात तो अभी हमने देखी कि E1 इज इक्वल टू I2 है? E1 इज इक्वल टू I2 है, क्योंकि प्रिज्म 1 में हमें दे रखी है, हमें प्रिज्म 2 के मिनिमम डेविएशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से हम डायरेक्टली साइन I2 इक्वल टू N1 साइन A1 बाई 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया, तो डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए, सी, डी, ये 3 ऑप्शन सही है। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, ज्योमेट्री स्नेल्स लॉ वगैरह का बहुत अच्छा यूज करवा रखा था। मतलब ना बहुत एडवांस चीजें, एडवांस फॉर्मूले तो यूज नहीं हुए, स्नेल्स लॉ वगैरह और ज्योमेट्री यूज हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट कर रखा था है, मतलब दिमाग लगवा रखा था। बहुत कम लोग इसे कर पाए होंगे, लेकिन जिन्होंने एग्जाम हॉल के प्रेशर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी है, बहुत अच्छी थी। देखो एक होप आपको ये एडवांस 2026 के क्वेश्चंस को करके मजा आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली इस पेपर में और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि ये कुछ मुझे अच्छे सवाल लगे तो इनको एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। हो आपको ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, और सबको रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट।